नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके साथ में मैंने भी एक स्टोरी पढ़ी थी दैनिक भास्कर में। दैनिक भास्कर समाचार पर जबलपुर में ये 10 जुलाई को आई थी। डॉक्टर दीपा सिन्हा की कवर स्टोरी है। आर्थिक सामाजिक मामलों की विशेषज्ञ हैं आप, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में प्राध्यापक। आपने एक बहुत बढ़िया स्टोरी दी, उसको मैंने सोचा कि उसको समझ के जान के अब आपके साथ शेयर करूं। इसे हालांकि समाचार पत्रों में आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी उसका वीडियो बनाना जरूरी था कि बहुत से लोगों तक वो पहुंच जाए। उन्होंने गिग वर्कर्स, भारत ही नहीं पूरे विश्व में गिग वर्कर्स का रोजगार एक नया ट्रेंड आया है। गिग वर्कर्स, ये गिग वर्कर्स हैं क्या, इसे हमें जानना बहुत जरूरी। इसी पे ये पूरी स्टोरी है, कवर स्टोरी है ये डॉक्टर दीपा सिन्हा की। आपने देखा होगा कि वर्कर तो बहुत से होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। अभी तक आप कंप्यूटर वर्कर करा रहे थे, वर्क फ्रॉम होम वर्कर करा रहे थे, है ना, आपके कॉन्ट्रैक्ट वर्कर करा रहे थे, इस प्रकार से। लेकिन अब एक आया गिग वर्कर्स। जी हाँ, ऐप बेस्ड इकोनॉमी, जो भी ऐप बेस्ड इकोनॉमी होती है उसमें काम करने वाले वर्कर कहलाते हैं गिग वर्कर्स। अर्थात ऐप बेस्ड जो अर्थव्यवस्था हमारी आज चल रही है, कोरोना के बाद से बहुत तेजी से बढ़ी है। और बढ़ती हुई ऐप बेस्ड इकोनॉमी में इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो काम करने वाले कर्मचारी वर्ग हैं वो गिग वर्कर्स कहलाते हैं। और ऐसा एक अनुमान है डॉक्टर दीपा सिन्हा का कि अगले साल में, अगले 10 सालों में, इस साल से लेकर अगले 10 सालों में, आने वाले 10 साल में इनकी संख्या 3 गुना बढ़ जाएगी। और वो कह रही हैं 2.35 करोड़ होंगे ये। और उन्होंने भारत की का सर्वे करके बताया है भारत में कैसी, पहले हम उसके आंकड़ों पर चर्चा करते हैं। भारत में गिग इकोनॉमी कैसी है। 10 सालों में 3 गुना होंगे गिग वर्कर्स। 2021 में 77 लाख थे, 77 लाख। और आने वाले मात्र 9 साल बाद यानी 2030 में 2.35 करोड़ हो जाएंगे। कहाँ और कितने गिग वर्कर्स होंगे ये भी उन्होंने बताया। 47% मीडियम स्किल जॉब्स वाले होंगे, 31% लो स्किल जॉब्स के होंगे और 22% हाई स्किल जॉब्स के होंगे। ये उन्होंने आंकड़े लिए हैं। 2030 तक मीडियम स्किल जॉब में गिग वर्कर्स का दबदबा रहेगा। वो कह रहे हैं 2030 तक जो मीडियम स्किल जॉब्स हैं, अभी भी देखिए 47% है, इनका दबदबा रहेगा। और उसके बाद 2030 के बाद हाई स्किल जॉब में ये दबदबा शुरू होगा। ये नीति आयोग की रिपोर्ट से लिया गया है। अब गिग इकोनॉमी में महिलाओं की स्थिति क्या है ये भी उन्होंने बताया। IWWAGE इवेज के सर्वे के अनुसार गिग इकोनॉमी में जो महिलाएं कार्यरत हैं उनमें 60% महिलाएं अपने परिवार की कमाई का प्रमुख जरिया हैं। देखिए 60% महिलाएं परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर रही हैं, उसकी परिवार की आर्थिक स्थिति का प्रमुख जरिया बन गई हैं। 20 से 24 आयु वर्ग में 10.2% महिलाएं हैं। 25 से 29 आयु वर्ग में 29.6% है। 30 से 34 आयु वर्ग में 29.6%। 35 से 39 आयु वर्ग में 20.5% और 40 प्लस में 10.1%। मार्शियल स्टेटस देखें तो विमेंस में 78.4% मैरिड वुमेन है, बहुत बड़ा तबका है, 78.4% मैरिड। अविवाहित अनमैरिड हैं 18.2, विडो हैं जो विधवा हैं 1.1 और डिवोर्सी तलाकशुदा 2.3। देखिए गिग इकोनॉमी में महिलाओं की स्थिति मैरिड वुमेन की सबसे ज़्यादा है 78.4%। और एज वाइज देखें तो 25 से 34 आयु वर्ग में 29.6% है। अब एजुकेशनल बैकग्राउंड देखते हैं हम तो 71.6% हाई स्कूल हैं, 20.5% ग्रेजुएट हैं, 4.6% मिडिल स्कूल हैं और 3.4 डिप्लोमा है। ये सब आंकड़े परसेंटेज में इवेज की रिपोर्ट में है IWWAGE की। कितने बच्चों की जिम्मेदारी संभाल रही महिलाएं। महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति हाई स्कूल ज़्यादा है, 71.6% है, ग्रेजुएट 20.5 ही है, जबकि वो बढ़ना चाहिए। अब 28% महिलाएं ऐसी हैं जिनके कोई बच्चे नहीं हैं। 46% एक बच्चे की जिम्मेदारी संभाल रही हैं, 20% 2 बच्चों की और 6% महिलाएं 3 बच्चों की जिम्मेदारी। अब गिग वर्कर से कितने संतुष्ट हैं, उनकी संतुष्टि को भी इसने बताया है।
भारत में हालांकि कोई सर्वे नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका में हुआ था। अमेरिकन सर्वे का रिजल्ट बताते हैं 22% मिक्स्ड संतुष्ट हैं, 2% तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, 71% बहुत ज़्यादा हाईली सेटिस्फाइड है, 71% हाईली सेटिस्फाइड हैं, 22% मिक्स्ड सेटिस्फाइड हैं और 5% ने स्पष्ट नहीं कहा, बोले बता नहीं सकते, और 2% कह रहे हैं, मात्र 2%, ओनली 2% कह रहे हैं नॉट सेटिस्फाइड। अब दुनिया में कितनी बड़ी गिग इकोनॉमी है इस पर भी देखें। ये राशि अरब डॉलर में है। 2022 और 23 के आंकड़े हैं, स्टैटिस्टा के रिसोर्स हैं, इसका रिसोर्स स्टैटिस्टा है। उसने बताया 2008 से लेके 2019, 20, 21, 22, 23 के आंकड़े। 2008 में ये 204 अरब डॉलर में थी, 2019 में 248 हुई, 2020 में 297, 2021 में 348, 2022 में 401 अरब डॉलर और 2023 में 455 डॉलर होना है, ये कह रहे हैं। और इस पर जो चर्चा है, गिग वर्कर्स की बात करते हैं तो वेस्टर्न कंट्री में तो ये कंसेप्ट नया नहीं गिग वर्कर्स का, लेकिन भारत जैसे विकासशील जहाँ प्रौद्योगिकी और स्मार्टफोन का इस्तेमाल अभी बढ़ा है, तो ट्रेंड अभी आया है। हमारे यहाँ प्रौद्योगिकी उतनी तेज नहीं थी, स्मार्टफोन नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन अभी पिछले कुछ 4-5 सालों से ऑनलाइन की स्थिति होने के, इंटरनेट मजबूत होने के कारण गिग वर्कर्स की हमारे यहाँ भी डिमांड बढ़ी है। और जो गिग वर्कर्स वास्तव में वो हैं जो पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी के ढांचे से बाहर, जो परंपरागत हमारे यहाँ नियोक्ता और कर्मचारी हैं, जैसे ऑफिस जाना, उनके कर्मचारी आना, उससे अलग हटके अपनी आजीविका कमाते हैं। इन्हें प्लेटफॉर्म वर्कर भी कहा जाता है, इन्हें प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी कहा जाने लगा है, यानी वे वर्कर जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं। आपने देखा होगा आप सभी के शहर में ओला टैक्सी है, उबर टैक्सी है, फूड डिलीवरी में स्विगी है, जोमेटो है, ये सारी कंपनियां हैं। तो ये तमाम प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले कर्मचारी जो हैं गिग वर्कर्स की श्रेणी में आते हैं। जबलपुर में भी अभी 2 साल से एक चाय वाले ने स्टार्ट करा स्टार्टअप, पीएम चाय वाला। जी हाँ, प्रधानमंत्री चाय वाला के नाम से उसने पीएम चाय वाला रखा है, और हम लोग उसको मंगाते हैं। उसका नंबर है, कॉल करिए, मैसेज चला जाता है अपने आप, रिकॉर्डिंग रहती है, और विद इन 5 मिनट्स में वो आपको चाय का केटल दे जाता है, कप दे जाता है, और पैसे लेगा और बाद में ले जाता है। तो ये बहुत, आप घर बैठे आपको जहाँ भी ऑफिस वगैरह में विद इन 5 मिनट्स, कभी कभी बढ़ जाता है ट्रैफिक के कारण, नहीं तो 10 मिनट के अंदर ही आपके यहाँ गर्मा गर्म चाय पहुँचा देता है। अब प्रौद्योगिकी आधारित गिग वर्क कई सालों से बढ़ा है, छोटे छोटे शहरों में भी आ गया, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, अहमदाबाद के बाद यहाँ भी आ गया है। हालांकि अभी इसका कोई विशेष डाटा उपलब्ध नहीं है कि इसमें कितने लोग काम कर रहे हैं गिग इकोनॉमी में, लेकिन नीति आयोग की जो हालिया रिपोर्ट है वो बता रही है कि भारत में 77 लाख गिग वर्कर्स हैं। उसमें अनुमान लगाया गया है कि 2029 तक, 2029-30 में ये संख्या बढ़ के 2.35 यानी 3 गुना बढ़ जाएगी, और ये 2.35 करोड़ की बात कर रहे हैं। वहीं कुछ अनुमान है कि भारत में फिलहाल 1.5 करोड़ से अधिक गिग वर्कर्स हैं। हालांकि अभी गिग वर्कर्स भारत के कुल श्रम में, जो हमारी यहाँ इकोनॉमी है, श्रम इकोनॉमी 2% से भी कम की हिस्सेदारी रखते हैं, और आने वाले सालों में ये वर्कर जो हैं, सरकारी कर्मचारी जो 6% उससे आगे निकल जाएंगे। हमारे यहाँ 6% सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उससे गिग वर्कर अभी 2% है, आगे बढ़ जाएंगे। कई दवाइयाँ हैं, नेट पैड्स वगैरह, ये सब दवाइयाँ भी हैं ऑनलाइन, आपके घर में ऑनलाइन फूड डिलीवरी है, ऑनलाइन मार्केटिंग है, सभी चीज़ें जो घर में पहुंचा रही हैं, रिलायंस के स्मार्ट से है, आपके बिग बाज़ार से है, बिग बास्केट से है, ये सब जो है अपने गिग वर्कर्स रखें, आपके घर में पहुंचाती हैं। अब देखिए क्यों बढ़ रहा है ट्रेंड, ये भी हमें जानना होगा। नियमित रोजगार, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट की संख्या घटती जा रही है, संभावनाएं कम होती हैं, इसलिए आजीविका कमाने का तो तरीका हमें रखना होगा, बेहतर जरिए यही है। इसके प्रति आकर्षण इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अक्सर प्लेटफॉर्म आधारित वर्ग से व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले सामान्य श्रमिकों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा कमा लेते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा कमा लेते हैं। रायपुर में एक फूड डिलीवरी है प्लेटफॉर्म के लिए काम, एक फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के लिए एक लड़का काम करता है। उसने बताया कि वह जब दुकान में हेल्पर था, सेल्समैन के रूप में काम करता था, उसे सिर्फ 8,000 रुपये मिलते थे। सवेरे
8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक काम करने के 8,000 मिलते थे, लेकिन उसने फूड डिलीवरी के काम में शिफ्ट हुआ। अब उसकी प्रतिमाह की कमाई जो है 20,000 रुपये हो गई। ये ऐसे मैंने जबलपुर में पूछा था, एक उससे बात की थी कि आपके फूड डिलीवरी स्विगी और जोमेटो वाले से, तो उसने बोला हम लगभग 15 से 25,000 रुपये पर मंथ कमा रहे हैं। अगर किसी दुकान में करेंगे, किसी होटल रेस्टोरेंट में काम करेंगे, तो वहाँ 8 से 10,000 रुपये ही मिलता है। वहाँ पे हमको खाना फ्री मिलता है, चाय फ्री मिलती है, तो इससे ज़्यादा नहीं मिलता। वो भी हमारी कई बार कटौती भी होती है, इसमें हम मनमाने तरीके से अपना जितना चाहे उतना काम करके कमा लेते हैं। अब यही हैदराबाद, दिल्ली में भी अगर बात करें तो यहाँ पे पता चला कि पारंपरिक जो ट्रेडिशनल हमारे कार्यस्थल हैं, उनकी तुलना में गिग वर्कर्स के कार्य करने के मौके बढ़ गए हैं और महिलाओं की उपस्थिति भी धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन वे अभी उन क्षेत्रों पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हैं जो पारंपरिक रूप से वुमेन डोमिनेटेड रहे हैं, जैसे ब्यूटी, वेलनेस, फिटनेस सर्विसेज, इनमें है। हालांकि अब डिलीवरी एजेंट और टैक्सी ड्राइवर के रूप में भी महिलाएं काम करते दिखाई दे रही हैं। कई शहरों में दिख रही हैं, टैक्सी ड्राइवर भी हैं, डिलीवरी बॉय भी हैं, डिलीवरी गर्ल भी हैं, और टैक्सी डिलीवरी सर्विसेज के साथ साथ बाइक। वास्तव में इसके लिए ज़रूरी क्या है, दिक्कत यहाँ महिलाओं के साथ ये आ रही है कि उनके पास बाइक होनी चाहिए, कार होना चाहिए, और उसमें उतनी चलाने की मास्टरी होनी चाहिए कि आपको बहुत तेज़ी के साथ ड्राइविंग कर सकें। इसमें महिलाएं थोड़ा पिछड़ रही हैं, लेकिन कुछ कर रही हैं। अब इसके लाभ और नुकसान भी देखिए। वर्किंग आवर्स फ्लेक्सिबल है, इसमें फिक्स नहीं है, फ्लेक्सिबल है, यानी जितनी इच्छा उतने घंटे काम कीजिए। इसमें आपके ऊपर दबाव नहीं रहता कि आपको बिल्कुल इतने समय काम करना ही है, अगर नहीं होगा। जैसा कि ट्रेडिशनल में रहता ना कि सवेरे 8 बजे से शाम के 8 बजे तक, कहीं 6 बजे तक काम करना है, कंप्लीट करना है, वर्क प्रेशर नहीं रहता। गिग वर्कर के पास आपने डिलीवरी ली, नहीं ली। अब घर की जिम्मेदारियां रहती हैं, कार्य में फ्लेक्सिबिलिटी के कारण महिलाएं जो तयशुदा घंटों में कार्य करने में असमर्थ होती हैं, तो अपने बीच के समय में कर सकती हैं। छोटे बच्चों की माताओं के लिए ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म पर काम करना सुविधाजनक है, बच्चों की देखभाल भी हो जाती है। महिलाएं गिग वर्क के जरिए आमदनी भी कर लेती हैं। IWWAGE द्वारा किए एक सर्वे में 85%, 85% महिलाएं गिग वर्क से संतुष्ट थी। अब नुकसान देखिए, इसमें पारस्परिक जो इंटेंसिव और जो पारिश्रमिक है, सैलरी है, वो ऐसी डिजाइन की जाती है ठीक है कहीं कमाई के लिए वर्कर्स को काफ़ी काम करना पड़ता है। अधिकांश प्लेटफॉर्म पर रेटिंग सिस्टम होता है जिसके आधार पर उनका पारिश्रमिक निर्धारित होता है। जो लोग रोज लंबे समय तक काम नहीं करते हैं, उनकी रेटिंग खराब हो जाती है। खराब रेटिंग का मतलब है कम कमाई। इसलिए फ्लेक्सिबल होने के बावजूद ये सिस्टम श्रमिकों के हित में नहीं है। अन्य समस्याएं जैसे पेट्रोल की दाम वृद्धि हो रही है, तो उसी के ऊपर जाता है। कमाई पर असर पड़ता है। प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को अनावश्यक आश्वासनों जैसे 10 मिनट में डिलीवरी पहुंचाइए, 10 मिनट में पहुंचाइए, तो जान जोखिम का खतरा है। अभी हाल ही में आया था कि 10 मिनट में डिलीवरी पे आपको एक्स्ट्रा चार्ज मिलेगा। अब बड़े शहरों में हैवी ट्रैफिक के बीच में 10 मिनट में डिलीवरी करना, जोमेटो, स्विगी जैसे फूड डिलीवरी बहुत ही खतरनाक है, जान जोखिम में डालना है। तो प्लेटफॉर्म द्वारा ग्राहकों को अनावश्यक आश्वासन 10 मिनट में डिलीवरी से उनकी जान भी जोखिम में। इसके लिए ज़रूरी है, ये है तो अच्छा गिग, युवाओं के लिए रोजगार का सृजन करना एक चुनौती बना हुआ है। उसमें गिग वर्क रोजगार की अपार संभावनाएं दे रहा है, लेकिन इसे नियमित किए जाने की भी आवश्यकता है, क्योंकि इसका लेखा ही जोखा नहीं। हमारे पास कितने गिग वर्कर हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है, कहाँ काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, कोई गिनती नहीं है। इनका एक्सीडेंट होता है तो इनको एक्सीडेंट का बेनिफिट नहीं मिलता है, लाभ नहीं मिलता। श्रम अधिकारों का जो लेबर लॉ है उसका फ़ायदा नहीं मिलता। इसलिए ऐसे सिस्टम बनाने की ज़रूरत है कि जिन कंपनियों के लिए काम करें, वे कर्मचारी उनके कल्याण के लिए अपना योगदान भी दें, उनको उत्तरदायित्व रखा जाए कि उनके फंड की व्यवस्था नहीं है, इनको इंटेंसिव कितना मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें। लेकिन ऐप बेस्ड इकोनॉमी एक नया प्रकार का रोजगार का सृजन हुआ है, ये बहुत बढ़िया है। और एक रोजगार का बदलता हुआ ट्रेंड है, बदलते हुए ट्रेंड में रोजगार हो रहा है। और आपको देखेंगे आपके हर शहर में धीरे धीरे गांव तक पहुंच रहा है। ये घर पहुंच सेवा है गिग वर्कर्स की, लेकिन इनको अभी किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं है, इनको किसी प्रकार की सेवाएं वैसी नहीं मिल रही कल्याणकारी, जिसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए, इन पर नियम बनाना होगा। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको ऐसी नई जानकारियाँ मिलेंगी।